अपने सपनों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन भोकाल एक्सप्रेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आगे का कंटेंट बढ़ाते हुए आज हम संख्याएं का बाबू अंत करने वाले हैं कि आखिर संख्या का परिचय आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, अर्थात क्वेश्चन बनाएंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है लेकिन छोड़ देते हैं। और यदि जो जानते हैं तो वो यह जानते हैं, लेकिन उन्होंने रट लिया है, लेकिन कहाँ से आया है ये कोई पता नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या कहता है कि बाबू परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय कल हम पढ़े थे, आप भी पढ़े थे, हम भी पढ़े थे कि P बटा Q में हो और P बटा Q अर्थात P Q दोनों कैसी संख्याएं हो, पूर्णांक संख्याएं हो, एकदम पढ़े थे। और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात जिसके नीचे में 0 नहीं है, कोई अंक ले लिए, वह सब परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब है केवल 5 अर्थात केवल 5, 6, 7, 8 ये भी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। क्या है, तो सबके नीचे में एक छुपल है। क्या छुपल है, एक छुपल है। हे बाबू अब बोला अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हम लोग पढ़े थे। अपरिमेय संख्याएं क्या पढ़े थे कि ये सर जेकर अंदर में रूट में कोई अंक रहे और ये अंक का पूर्ण वर्गमूल ना निकले तो ऊ हमार तो √3 जो होगा इसका पूर्ण वर्गमूल निकालना असंभव है, दशमलव में निकलेगा। ये अपरिमेय संख्या है। एक साथ कुछ आ जाएगा, 2 + 3 + 4 + √3 √5। ए बाबू 2 + √7 √8 √9 कुछ आ गया, 4 के साथ आ गया। अर्थात रूट वाले के साथ जब कोई प्राकृत संख्या आएगी तो वह बाबू तब भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कल हम लोगों ने सीख लिया था इसको। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो नए हैं, तो जाकर कृपया देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमने कहा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है, लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया में सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक है। केवल एक को छोड़कर, केवल एक कंडीशन को छोड़कर दुनिया में सारी संख्याएं क्या है, तो ये बाबू वास्तविक संख्या है। कैसे, तो देख लीजिए। आपको बोला परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में हम 6 लिखे। 6 क्या सम संख्या नहीं है? सम संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 लिख दिए, विषम संख्या है, वास्तविक संख्या है। अभाज्य संख्या है, वास्तविक संख्या है। कुछ रखिएगा, 6 कौन चीज हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन कंडीशन एक कहता है कि यदि वह संख्या काल्पनिक हो गई, जो आपका अगला है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, यदि वह संख्या काल्पनिक हो गई तो वह वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह हमारी कल्पना का एक भाग है जो गणितज्ञों ने करके डाला है, और इन्होंने इसका एक वैल्यू दिया है, और वही वैल्यू सत्य होता है। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, तो होती है वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, वह संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं। कैसे, तो सीधा सा याद रखिए आप कि जितना भी रूट के अंदर अंक देख रहे थे, जितना भी रूट के अंदर अंक देख रहे थे,
यह सारी की सारी क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। आपने संख्या जो देखा था सारी की सारी क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। लेकिन यदि इसके भीतर में अंक के आगे ऋणात्मक का मान लग जाएगा अर्थात माइनस लग जाएगा तो वह संख्याएं क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। अर्थात रूट के अंदर माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, जैसी माइनस देखे ए बाबू वह काल्पनिक संख्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब गणितज्ञों ने इसका मान दिया है कि रूट -1 इज इक्वल टू होता है आपका आयोटा। रूट -1 बराबर होता है आयोटा, और आयोटा का इंडिकेट करने का यह है बाबू संकेत जो है, यह है संकेत जो है, यह है, यही काम आता है। अब इस पर कुछ लॉजिक है जो समझ में नहीं आता है कि आखिर यह मान क्या है। -1 का रूट अंडर कहने का मतलब है कि यह जो संख्याएं दी हुई है इसको हम तोड़ के दिखाते हैं कि आयोटा काम कैसे करता है और आखिर काल्पनिक संख्याएं कैसे बनती है। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले सकते हैं, शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं अब इसे मिटाऊंगा और चलूंगा कहाँ? आयोटा के पास। तो चलते हैं आयोटा के साथ। ए बाबू आयोटा वाला रूट -1 बराबर होता है आयोटा, और आयोटा को हम लिखते हैं इससे। तो आपको मान लीजिए बोला कि -7 निगेटिव है। एक बात बता रहे हैं, ये नॉलेज के लिए है कि आखिर होता कैसे है और इसको हम लिखते क्यों हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं, तो उस समय आप डिस्टर्ब ना हो तो इनको दिमाग में अटा लेते हैं। देखिए -7 बोला तो आप एक बात बताइए कि बाबू 6 या 7 क्लास में है रूट अंडर AB इज इक्वल टू वाट। तो रूट AB बराबर होता है रूट A गुना रूट B बराबर रूट AB। पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। अब -7 का रूट है तो क्या इसको हम -7 गुणा -1 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 7 एकम 7 होगा, माइनस तो माइनस होगा। अरे बाबू अब एकरे को अलग करो, एकरे अलग करो, काहे? तो यहाँ देख लीजिए रूट A गुना रूट B, ए बी होता है रूट AB होता है, तो एकरे गुना कर लीजिए। तो एकरा जब गुना कीजिएगा तो आएगा रूट 7 गुना रूट -1। और आपको मैंने बोला रूट -1 बराबर आयोटा होता है। तो ए बाबू यह हो गया, क्या हो गया? 7 आयोटा। क्या हो गया? 7 आयोटा। आई समझ में? एकदम आई होगी। एनी डाउट? नो डाउट। तो ये बाबू देखिए यहाँ रूट 7 गुना रूट -1, तो रूट -1 का वैल्यू आयोटा हो गया। यहाँ से देखिए रूट माइनस 1 आयोटा, तो ये आयोटा हो गया। और 7 पे रूट था तो 7 पे रूट हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए कोई क्वेश्चन है -5, तो कैसे भैया? तो इसको अलग कर लीजिए, 5 इधर गुणा माइनस है -1, और -1 का वैल्यू आयोटा रूट 5, तो रूट 5। अब आपको काल्पनिक संख्या समझने में
कोई दिक्कत नहीं होगी कि आखिर यह माइनस आया कहाँ से और इसको हम लोग क्यों लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा, कहीं भी आपको इस प्रकार से मिल जाए तो यह सब बाबू कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। एनी डाउट? नो डाउट। यदि जो अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।